हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे OWS और इसके लिए ये पार्ट नंबर 20th है। आज हमारे इस पार्ट में 1000 जो OWS है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं 951 टू 1000 जो हमारे OWS हैं उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला है 951 आ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून। उसको बोलते हैं मैटिनी। मैटिनी होता है जो दोपहर का जो फिल्म का शो होता है ना, उसको हम मैटिनी बोलते हैं। नेक्स्ट है वुमेन हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। उसको बोलते हैं मैट्रियार्क। मैट्रियार्क होती है मातृसत्ता, यानी कि जिसमें जो विमेन होती है ना वो हेड होती है किसकी, फैमिली की। द किलिंग ऑफ वंस मदर ये होता है मैट्रिसाइड। और एक और जोड़ लेते हैं इससे, फिर तीनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड उसको बोलते हैं मैट्रीमोनी। देखो सबसे पहली चीज़ है मैट्री। मैट्री को आप रिलेट करोगे विमेन से, ठीक है। मैट्री को आप किससे रिलेट करोगे, विमेन से रिलेट करोगे। देखो जब लिख दिया मैट्रियार्क, मैट्रियार्क का मतलब होता है जब भी कोई महिला होगी वो किसी भी फैमिली की हेड होगी, वो होता है मैट्रियार्क। उसके बाद है मैट्रिसाइड। देखो मैट्री को विमेन से रिलेट करना है, लेकिन एक वर्ड मैंने आपको पहले बता रखा है साइड। साइड मीन्स डेथ या फिर मृत्यु जिसको हिंदी में कहेंगे। तो मैट्रिसाइड होगा माता की हत्या। उसके बाद मैट्रीमोनी। मैट्रीमोनी आपको वैसे भी पता है, मैट्रीमोनियल साइट्स चलते रहते हैं, एप्लीकेशंस आते रहते हैं ना, जिसमें विवाह शादी से संबंधित जो है बातें की जाती है। तो मैट्रीमोनी जो है क्या होता है शादी से रिलेटेड होता है। ओके, इस तरीके से आप जो है इन वर्ड्स को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अ स्ट्रीटली और इम्प्रेसिव बिल्डिंग हाउसिंग अ टॉम्ब और अ ग्रुप ऑफ टॉम्ब्स। आ ग्रुप ऑफ टॉम्ब्स नहीं होता, ग्रुप ऑफ टॉम्ब्स होता है, ठीक है। आ नहीं लगेगा जब टॉम्ब्स होगा। तो यहाँ पे क्या है, मिज़ोलियम किसको बोलते हैं, मकबरे को बोलते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि बात क्या है। अ स्टेटली और इम्प्रेसिव बिल्डिंग, एक इम्प्रेसिव बिल्डिंग जो कि क्या होती है, एक टॉम्ब होती है या फिर ग्रुप ऑफ टॉम्ब्स होती है, उसको हम मिज़ोलियम बोलते हैं, मिज़ोलियम, ठीक है। उसके बाद है एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, उसको मैक्सिम बोलते हैं। मैक्सिम मतलब कहावत, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ए जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट। मतलब दोनों का एक ही होता है। देखो दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं कि इसने कहा क्या है या क्या होती है मैक्सिम। सबसे पहली बात तो ये होती है मैक्सिम होती है कोई कहावत, ठीक है। पहले किसी समय में कुछ बात हुई होगी, उससे रिलेटेड जनरल कहावतें बन जाती हैं, तो उनको हम मैक्सिम बोलते हैं इंग्लिश में। देखो एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, जब भी किसी के साथ प्रैक्टिकली कुछ हुआ है, उससे रिलेटेड कोई बना दी है ना कहावत, तो वो पक जाती है एक तरीके से कि, और आगे आने वाले समय में भी अगर किसी के साथ इन फ्यूचर उसी तरीके की सेम घटना होती है, तो फिर क्या किया जाता है, उस पहले वाली घटना से अब वाली घटना को रिलेट कर दिया जाता है एक तरीके से। तो वो एक मैक्सिम बन जाता है, एक कहावत बन जाती है कि ऐसा होता है तो ऐसे ही उस चीज़ से रिलेट हो गई है, ठीक है। दूसरे में अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट। ये सिंपल सी बात है। इसमें क्या कहा गया है कि एक सार्वभौमिक या सामान्य सी सच्चाई आप उसको कह सकते हैं, है ना। एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि छोटी सी एक स्टेटमेंट है जो बिल्कुल फिट बैठती है, एक तरीके से कहावत है एक तरीके से। नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रीज, उसको बोलते हैं मीडो, चारागाह है। ट्राई टू सेटल ए डिस्प्यूट बिटवीन टू अदर पार्टीज़, उसको मीडिएट जो है कहेंगे मध्यस्थता करना, है ना। ट्राई आउट करना किसी भी डिस्प्यूट को शॉर्ट आउट करने की, ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज़। मीडिएट जो है यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच इसने वर्ब लिखा है, तो मीडिएटेड इसका सेकंड एंड थर्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। बिलोंगिंग टू द मिडल एजेस, उसको मिडीवियल कहेंगे, है ना, मध्यकालीन, है ना। मिडीवियल हिस्ट्री आपने सुना होगा ना, मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन इतिहास की जब हम बात करते हैं तो इस वर्ड को हम एक एडजेक्टिव वर्ड के रूप में पढ़ते हैं उस समय पे भी,
क्योंकि उसके बाद हिस्ट्री लगा हुआ है ना, तो वो उसको उसकी क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो इसलिए एडजेक्टिव हो गया। ऐसे चीज़ों को हम रिलेट करके करेंगे तो आसानी रहती है, काफ़ी आसानी रहती है। बिलोंगिंग टू द मिडल एजेस, उसको मिडिवियल कहेंगे। ऑफ ओनली एवरेज स्टैंडर्ड, उसको मेडिकोर कहेंगे। मेडियोकर मतलब एक तरीके से औसत दर्जे का, एक एवरेज स्टैंडर्ड का, एवरेज स्टैंडर्ड आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं मीडियोकर का, ठीक है। एडजेक्टिव इसको भी आप कहोगे। अ म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस, उसको मेडिले कहेंगे, मतलब गीतों का एक समूह, एक तरीके से गानों का एक समूह आप उसको कहेंगे, ओके। म्यूजिकल कंपोजिशन से समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। नेक्स्ट है फीलिंग और एक्सप्रेशन पेंसिव सैडनेस। पेंसिव सैडनेस का क्या मतलब होगा? पेंसिव सैडनेस का मतलब होगा थिंकिंग डीपली और सीरियसली, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचना किसी भी चीज़ को, ठीक है, या फील करना, ओके। उसको कहेंगे मेलनकोलिक। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मेलन जहाँ पे लगा होगा ना, इसका मतलब होगा नेगेटिव वर्ड, ठीक है। मेलन जहाँ पे लगा होगा इसका मतलब होगा नेगेटिव वर्ड। और कोलिक जो होता है ना, वो होता है दुख, ठीक है। कोलिक क्या होता है? दुख, सैडनेस। अ साउंड दैट इज़ प्लेजिंग टू हियर, मेलोडियस। मेलोडियस गाने सुने होंगे आपने। मेलोडियस म्यूज़िक कंपनीज़ जब लिखती हैं, प्रमोट करती हैं गानों को, वो मेलोडियस वर्ड का बड़ा यूज़ करती हैं। एडजेक्टिव वर्ड होता है मधुर, स्वीट, एक तरीके से आप इसको समझेंगे। और मेलोडियस, और क्या बताऊँ यार इसके बारे में, जो मतलब एक ऐसी साउंड, ऐसी आवाज़, ऐसी धुन, ऐसी लय, ऐसी ताल, जिससे क्या होता है, सुनने का एक तरीके से मतलब खो जाते हैं एक तरीके से हम। वो मेलोडियस साउंड, आवाज़, जो भी आप उसको कहें, वो होती है। समथिंग दैट सर्व्स एज ए रिमाइंडर, उसको मोमेंटो कहेंगे, ओके। अ पर्सन और थिंग दैट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, उसको मिनेंस कहेंगे। देखो MENACE, मिनेंस। मिनेंस का मतलब होता है जो हमें कुछ ना कुछ नुकसान करेगी एक तरीके से। और ANCE एंडिंग वर्ड है, तो इसका मतलब क्या है? नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स, या फिर अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द शेक ऑफ मनी। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एक ऐसा सोल्जर जो सिर्फ पैसे के हिसाब से काम करता है, उसको मर्सिनरी कहेंगे। यानी कि वो क्या है, एक तरीके से किराए का सैनिक है। वो लड़ने जाएगा तो पैसे लेगा। आर्मी, प्राइवेट आर्मी के बारे में सुना होगा आपने, प्राइवेट आर्मी के बारे में सुना होगा आपने। रशिया में वो रशिया में सुना होगा प्राइवेट आर्मी, है ना, आपने सुना होगा। प्रगोजिन उसके हेड थे, वो अभी उनकी डेथ हो चुकी है ना। तो वो जो है प्राइवेट आर्मी थी रशिया की, ओके। तो वो किस तरीके से काम करते थे? वो मर्सिनरी टाइप से काम करते थे, वो प्राइवेट आर्मी थी एक तरीके से, ओके। पुतिन ने उनको किस तरीके से रोका, वो कब्जा करने के लिए चल पड़े थे, इस तरीके की चीज़ थी कुछ, है ना। तो ये जो है प्राइवेट आर्मी थी एक तरीके से रशिया की, ओके। मर्सिनरी तरीके के वो सैनिक थे, वो पैसे के हिसाब से काम करते हैं। या फिर जो भी काम करता है या किसी भी तरीके से काम करता है, वो पैसे के हिसाब से या रिवॉर्ड्स के हिसाब से काम करता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स और देयर यूजेस, उसको मेट्रोलॉजी कहेंगे। मेट्रोलॉजी मतलब धातु विज्ञान, मतलब ऐसी साइंटिफिक स्टडी जिसमें क्या करते हैं, मटेरियल से रिलेटेड या उनके यूजेस से रिलेटेड हम बात करते हैं या स्टडी करते हैं। अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ नेचर, फॉर्म और नेचर ऑफ समथिंग, उसको हम कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होगा जब भी हम किसी चीज़ का चेंज कर देते हैं, ठीक है। किसी चीज़ के जो मेन फॉर्म या नेचर होता है ना उसका, किसी भी चीज़ का, उसके अंदर जब हम चेंज कर देंगे तो वो मेटामॉर्फोसिस हमने उसके अंदर कर दिया है, कुछ ना कुछ हमने उसके अंदर चेंज ला दिया है। पेइंग केयरफुल अटेंशन टू एवरी डिटेल, उसको मेटिकुलस कहेंगे। मेटिकुलस एडजेक्टिव वर्ड होता है, OUS एंडिंग वर्ड है ना, तो एडजेक्टिव वर्ड है, जाहिर सी बात है। दूसरी बात क्या है, मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा केयरफुल। यहाँ पे लिख नहीं रखा है पेइंग केयरफुल अटेंशन, बस यही मीनिंग समझें आप इसका, पेइंग केयरफुल अटेंशन। या फिर ज़्यादा और भी डीपली समझने की कोशिश करें तो पेइंग अटेंशन, ठीक है ना, तो उसको आप मेटिकुलस कहेंगे, ओके।
उसके बाद है फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसको माइक्रोफोबिया कहेंगे। ये फोबियाज में आता है हमारा एक तरीके से। माइक्रो मतलब बहुत कम, है ना। माइक्रोस्कोप जो छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन साइंटिफिक स्टडी फॉर मेकिंग वेरी स्मॉल थिंग्स लुक लार्जर सो दैट यू मे एग्जामिन देम केयरफुली, है ना। एक ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए, जिससे क्या किया जा सके, उनको अच्छी तरीके से एग्ज़ामिन किया जा सके, जांच पड़ताल उनकी की जा सके, उसको सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अ ट्रैवलर हु मूव्स फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर, ये होता है माइग्रेंट। और जो प्रोसेस होती है जिसके तहत वो माइग्रेंट माइग्रेशन करता है, वो माइग्रेशन होती है मूवमेंट ऑफ पीपल और एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। नेक्स्ट है अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, उसको मेलोनियम कहेंगे। मेलोनियम में डबल एन आता है, बस यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है, डबल एन आता है मेलोनियम, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 1000 वर्ष के समय को हम मेलोनियम बोलते हैं, 1000 ईयर्स के टाइम को। इमिटेट समवन्स एक्शन और वर्ड्स इन ऑर्डर टू एंटरटेन और रेडिक्यूल, है ना। इन एंटरटेन और रेडिक्यूल, सबसे पहले तो आप मुझे रेडिक्यूल का जो है ना मीनिंग मुझे बता देंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, कमेंट बॉक्स में आप मीनिंग बताएंगे तो। इमिटेट करना, किसी के एक्शन को और वर्ड्स को क्या करने के लिए, किसी को एंटरटेन करने के लिए या किसी भी करने के लिए। मिमाइक उसको कहेंगे, मिमिक्री आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये एक तरीके से होता है। नेक्स्ट है हमारा रेडिकुलस, रेडिक्यूल का मीनिंग बताना है, रेडिकुलस नहीं रेडिक्यूल का, ओके। टेकिंग हीड और केयर, बीइंग कॉशियस, या फिर बीइंग कॉशियस मान लो या टेकिंग हीड और केयर मान लो। सबसे पहले हीड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम। हीड जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से हमारा वर्ब होता है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हीडिड एंड हीडिड होता है। इसका मतलब होता है सलाह देना, ठीक है, आप सलाह देना कह सकते हैं इसका मतलब, या फिर आप और क्या कह सकते हैं, ध्यान देना कह सकते हैं आप इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब मन लगाना कह सकते हैं आप एक तरीके से, ठीक है। ये सब हीड के मतलब होते हैं। या फिर बीइंग कॉशियस, माइंडफुल एक तरीके से कहेंगे, एडजेक्टिव वर्ड है ना, होशियार एक तरीके से, है ना, बहुत ज़्यादा केयरफुली आप जो है किसी काम को कर रहे हैं। अ प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, मिंट कहेंगे उसको, नाउन वर्ड होगा। टकसाल जिसको हिंदी में बोलते हैं, जहाँ पे है ना सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के, है ना, जो करेंसी होती है ना उसके सिक्के जहाँ पे बनाए जाते हैं उसको मिंट बोलते हैं। बस ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसको ज़रूरत नहीं है। अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल, उसको मिसेंथ्रोप बोलते हैं। मिसेंथ्रोप एक प्रोसेस होती है जिसमें एक व्यक्ति है ना, वो जो है क्या करता है, दूसरे व्यक्तियों से नफ़रत करता है एक तरीके से, या अवॉइड करता है, बचता है उनसे। अ जनरल कॉन्टेम्प्ट टुवार्ड्स मैनकाइंड, उसको बोलते हैं मानव से घृणा करना। मिसेंथ्रोपी वो भी प्रोसेस होती है एक तरीके से, ठीक है। ये दोनों की दोनों जो है जिसमें मानव से घृणा करते हैं एक तरीके से एक पर्सन, ठीक है, उन दोनों को मिसेंथ्रोप या मिसेंथ्रोपी जो है कहते हैं। नेक्स्ट, अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज़, उसको मिस एप्रोप्रिएट कहेंगे। मिस एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वर्ब है ये, इसका मतलब गबन करना या फिर मिस यूज़ करना किसी का, एक तरीके से ये कह सकते हैं। मिस एप्रोप्रिएटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, और एप्रोप्रिएट इसका एंटोनियम होगा, ठीक है। मिस लगाने के बाद जब हम प्रीफिक्स लगाते हैं ना, मिस, मेल, ठीक है, इन, इम, इस तरीके से, तो ये प्रीफिक्सेस क्या कर देते हैं, एंटोनियम्स बना देते हैं उन वर्ड्स का, ओके। चाहे उनका नाम मीनिंग पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना देंगे। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको दोबारा से देखना चाहिए हमें, ठीक है। मिसेंथ्रोप और मिसेंथ्रोपी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल, वो होता है मिसेंथ्रोप, जो पर्सन करता है ये चीज़, ठीक है। और अ जनरल कॉन्टेम्प्ट टुवार्ड्स मैनकाइंड, वो एक जनरल कॉन्टेम्प्ट होता है मैनकाइंड, मानवता की तरफ या मानवता के लिए एक जनरल सी सोच होती है, उसको मिसेंथ्रोपी बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैंने शायद उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, बट ठीक था, कुल मिला के ठीक था, है ना। उसके बाद अनफेयरली टेक करना किसी भी चीज़ का
है ना, अपने हिसाब से, तो उसको मिस अप्रोप्रिएट कहेंगे आप। उसके बाद अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट, उसको माइजर कहेंगे, कंजूस है वो, है ना, वो इकट्ठा करने में ध्यान देता है पैसे को, बट यूज़ करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता। नेक्स्ट है अनफोर्सीन, एन अनफोर्सीन हैपनिंग विच क्रिएट्स सम डैमेज, उसको मिस हैप कहेंगे, दुर्घटना आप इसको एक तरीके से कहेंगे, ऐसी चीज़ हो जाना, अनयूजुअल चीज़ हो जाना जिसको एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो हमने। अ वर्ड और नेम दैट इज़ इन अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्सन और थिंग, उसको मेजोनोमर कहेंगे, मतलब गलत नाम का प्रयोग करना, एक तरीके से मेजोनोमर होगा। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, वो होता है मिजोगैनिस्ट। मिजोगैनिस्ट होता है जो वुमेन्स को क्या नहीं करता, पसंद नहीं करता, ओके। और जो मानवता को पसंद नहीं करता वो मिज़ेंथ्रोपी प्रोसेस होती है, और मिज़ेंथ्रोप वो पर्सन होता है, ठीक है। नीचे वाली प्रोसेस, ऊपर वाला व्यक्ति, ठीक है। अब तो सही है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। नेक्स्ट है वन हु हेट्स रीज़न, आर्ग्यूमेंट और एनलाइटनमेंट, जो मतलब रीज़न यानी कि कारण पे भी विश्वास नहीं रखता, आर्ग्यूमेंट पे विश्वास नहीं रखता, एनलाइटमेंट पे विश्वास नहीं रखता, उसको कहेंगे मिजोलॉजिस्ट। मिजोलॉजिस्ट जो तर्क वितर्क वाद विवाद में विश्वास नहीं रखता है। अ हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, उसको मिजोनिस्ट कहेंगे। उसको मिजोनिस्ट मतलब नई चीज़ों से वो जो है नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता, या नई चीज़ों से जुड़ना नहीं चाहता, नई चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं होता उसका, ठीक है। किसी भी तरीके से, किसी भी रीज़न से वो नई चीज़ों को जो है क्या नहीं करना चाहता, यूज़ नहीं करता, जो भी आप कहना चाहें इसको, ठीक है। मिजोनिस्ट आप उसको कहेंगे ऐसे पर्सन को। हेल्पिंग यू टू रिमेंबर समथिंग, उसको मैनीमोइक कहेंगे, मैनीमोइक। स्मृति सहायक एडजेक्टिव वर्ड होगा मैनीमोइक। ये थोड़ा सा स्पेलिंग MNE यहाँ पे कन्फ्यूज़न ज़रूर करेगा, और फिर मोनिक तो आसान ही है, मनीमोनिक, ठीक है, मनीमोनिक, है ना। इस तरीके से ध्यान रखा जा सकता है। आप इसके लिए अपने तरीके भी अपना सकते हैं, आप वर्ड्स को याद करने के अपने तरीके अपनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेस्ट तरीके से याद रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल स्पेशली दैट मे बिकम वायलेंट कोज ट्रबल, उसको मॉब कहेंगे। देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक तो होती है मॉब, और एक होता है क्राउड, और एक होते हैं स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स स्पेलिंग थोड़ा सा शायद चेक कर लीजिएगा, गलत तो नहीं हो गया, ठीक है। इनमें डिफरेंस बताइए मुझे क्या होता है कमेंट बॉक्स में। स्पेक्टेटर्स, मॉब, क्राउड, और एक और होता है, दर्शकों को स्पेक्टेटर्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं के बीच में आपने डिफरेंस बताना, ओके। नेक्स्ट है हमारा अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, उसको मोडस ऑपरेंडी कहेंगे। मोडस ऑपरेंडी किसी भी काम को करने का प्रोसेस, ठीक है, किसी भी काम को करने का क्या प्रोसेस होता है, मोडस ऑपरेंडी, ठीक है। एक पर्टिकुलर मेथड होता है किसी भी काम को करने का। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, उसको मोमेंट्री कहेंगे, कुछ समय के लिए, बिल्कुल कुछ समय के लिए, क्षणिक कुछ समय के लिए, ठीक है। मोमेंट्री एडजेक्टिव वर्ड होगा। मोमेंटस सबसे इम्पोर्टेंट, मोमेंटस यादगारी में भी आप इसको यादगारी से भी जोड़ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस से भी जोड़ सकते हैं, और मेमोरी से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है इसके यूज़ के ऊपर भी। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस हो गया मोमेंटस। अ सुप्रीम रूलर, उसको मोनार्क कहेंगे, और जिसके तहत मोनार्क, एक मोनार्क सम्राट या सम्राज्ञी, सम्राज्ञी होती है इसका फीमेल सम्राट का, ओके। जब लेडी जब क्या करती है, राज करती है, रूल करती है, ठीक है, तो वो किस रूल के किस प्रोसेस के तहत रूल करता है, कोई भी किंग या फिर क्वीन, वो मोनार्की के तहत जो है करती है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन। ए बिल्डिंग वेयर मॉन्क्स लिव एज ए कम्युनिटी, उसको मॉन्स्ट्री कहेंगे। मॉन्स्ट्री होते हैं मठ, जहाँ पे कौन रहते हैं, मॉन्क्स रहते हैं, ठीक है, मॉन्क्स रहते हैं। मॉन्क किन को बोलते हैं, साधु, सन्यासी, इन सब को मॉन्क्स हम जो है क्या करते हैं, बोलते हैं। ए वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर,
अब इम्पेंडिंग क्या होता है? इम्पेंडिंग एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, ठीक है। इम्पेंडिंग क्या होता है? एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इम्पेंडिंग डेंजर का मतलब होता है वार्निंग देना किसी भी जो है आने वाले खतरे से संबंधित, उसको मॉनिशन बोलेंगे। मॉनिशन का मतलब वार्निंग, आप इसको समझ सकते हो। अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस वन स्पोज एट अ टाइम, ये वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है या तो आप कह सकते हो पति, या आप इसका मतलब कह सकते हो पत्नी, दोनों ही हो सकते हैं सपोज का मतलब। या आप इसको कह सकते हो साथी, बल्कि इसके आगे एक वर्ड और लगाओ, जीवन, जीवन साथी कहो आप इसको, ठीक है। इसमें मेल भी शामिल हो सकता है, इसमें फीमेल भी शामिल हो सकती है। सपोज इसका मतलब होता है। मिजोगैमिस्ट, मिजोगैमिस्ट एक विवाहवादी, सॉरी मिजो नहीं, मोनो। अब मोनो का मतलब होता है भाई एक, ठीक है, एक होता है मोनो का मतलब, ठीक है। आगे भी बताऊंगा कैसे होता है एक, आगे के वर्ड्स आएंगे ना, उनमें देखिए कैसे कैसे होता है एक मोनो का मतलब, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट ए टाइम, मोनोगैमी। मोनोगैमिस्ट वो पर्सन जो एक विवाह करता है, और मोनोगैमी एक विवाह प्रथा जिसमें एक ही विवाह होता है। ऑब्सेशन विद वन पर्टिकुलर थिंग, उसको मोनोमनिया बोलेंगे। ऑब्सेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझें। ऑब्सेशन का मतलब होता है मनोस्थिति, मनोस्थिति, मनोस्थिति यानी कि मन की स्थिति, उस समय पे मन क्या है, सनक एक तरीके से कह सकते हो, धुन कह सकते हो, है ना, एक तरीके से जुनून कह सकते हो आप इसको, जुनून भी कह सकते हो, ओके। ऑब्सेशन का मतलब समझ में आया। अब देखो अब यहाँ पे दो और रहते हैं, ये वो दोनों और पढ़ देते हैं, उसके बाद मैं सभी को यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मोनो का मतलब मैंने एक कहा था, ठीक है। अब देखो ऑब्सेशन, ऑब्सेशन विद वन पर्टिकुलर थिंग, उसको मोनोमनिया कहेंगे। एक ही प्रकार की धुन या लगन, मन स्थिति, जिस भी तरीके से आप इसको समझना चाहें, मीनिंग समझना चाहें, वो आप इसका लिख ले, याद कर ले, ध्यान रखें। द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन पर्टिकुलर गुड्स और द सप्लाई ऑफ ए पर्टिकुलर सर्विस, उसको मोनोपोली कहेंगे। और नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, उसको मोनोथिस्ट कहेंगे। अब देखो मैंने कहा था आप लोगों को मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। यहाँ पे लिखा मोनोगैमिस्ट, इसका मतलब होता है एक विवाहवादी, जिसका एक विवाह होता है। दूसरे नंबर पे लिखा मोनोगैमी, जिस प्रथा में एक ही बार विवाह होता है। तीसरा लिखा मोनोमनिया, मोनो का मतलब एक ही प्रकार की धुन, लगन, मन स्थिति। नेक्स्ट लिखा मोनोपोली, मोनोपोली इकोनॉमिक्स वर्ड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वर्ड है। ये एक प्रोसेस होता है, एक गवर्नमेंट का टाइप होता है जिसमें सिर्फ एक ही तरीके से अधिकार चलता है, गवर्नमेंट के ऊपर, बाज़ार के ऊपर एक ही तरीके का नियंत्रण चलता है। नेक्स्ट वर्ड है मोनोथीस्ट। देखो थीस्ट का मतलब होता है भगवान से रिलेटेड या गॉड से रिलेटेड, और मोनो का मतलब होता है एक, जो एक ही भगवान में विश्वास रखता है, वो व्यक्ति होता है मोनोथीस्ट। अब समझ में नहीं आया हो ना, तो भाई और बताओ मैं क्या एफर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप करेंगे कि नहीं करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप जो है कितना सपोर्ट करते हैं अपने चैनल को, वो जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सब चीज़ें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। OWS का पार्ट नंबर 20 कंप्लीट, मिलेंगे 21st पार्ट में, जो कि नेक्स्ट पार्ट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।